समय समय पर हिस्टोरियंस इतिहास के पन्नों की नई नई जानकारियां हमारे सामने लाते रहते हैं। बहुत बार इन खोजों में हमारे सामने कई शानदार ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। इनमें से कुछ तो इतनी बेहतरीन और दुर्लभ होती हैं कि आज के समय में भी ऐसा कुछ देखना काफी दुर्लभ होगा। आज हम आपको ऐसे ही 8 प्राचीन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 8, द उरुमी। भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल में जन्मा यह हथियार बिल्कुल किसी तलवार जैसा ही था, लेकिन इसका धारदार सिरा लचीला होता था और इसी वजह से इसको सीखना बेहद मुश्किल माना जाता था। इसका एक वार ही सामने वाले को गहरी चोट देने के लिए काफी होता था, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि कई बार इससे वार करने वाला खुद भी घायल हो जाता था। ये फ्लेक्सिबल स्टील का बना होता था और बिल्कुल किसी कोड़े की तरह लगता था। इसको घुमाना और दिशा देना भी इस कला में माहिर लोग ही कर सकते थे। इस कला को इतना मुश्किल माना जाता था कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में ये सबसे मुश्किल मानी जाती थी। इतनी मुश्किल कि इसे सबसे आखिर में सिखाया जाता है। इस हथियार को भलीभांति इस्तेमाल करने के लिए योद्धा की मोमेंटम पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। अगर आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके प्रतिद्वंदी इस आर्ट में मास्टर हों। नंबर 7, द आइस बॉक्स। दोस्तों, आज के समय में हम चीजों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि क्या ऐसा कुछ पहले भी हुआ करता था? तो आपको बता दें, ये आइस बॉक्स प्राचीन काल का रेफ्रिजरेटर ही है। ये किसी छोटे अलमारी जैसा बॉक्स होता था जिसे आमतौर पर लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कंपार्टमेंट होते थे। ऊपरी कंपार्टमेंट में बर्फ रखी जाती थी और निचले में खाने का सामान और ड्रिंक्स। बर्फ से पूरे बॉक्स का टेम्परेचर ठंडा बना रहता था और बॉक्स में रखा सामान ठंडा हो जाता था। हालांकि ऊपरी कंपार्टमेंट में रखी इस बर्फ को समय समय पर रिप्लेस करना पड़ता था। इसके लिए आइसमैन हुआ करते थे जो बर्फ लाया करते थे। आइसमैन का काम भी आज जितना आसान नहीं होता था, क्योंकि पहले के समय में आज जैसे घर घर बर्फ जमाने के साधन नहीं थे। इसीलिए ये आइसमैन ठंडे स्थानों से बर्फ लेकर इन जगहों पर ट्रांसफर किया करते थे। हालांकि रेफ्रिजरेटर के आविष्कार के बाद आइस बॉक्स की जगह फ्रिज ने ले ली। नंबर 6, संतूर। संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका ओरिजिन मुख्य रूप से 1800 साल पहले ईरान में माना जाता है, लेकिन फिर यह धीरे धीरे एशिया के अन्य भागों में भी प्रचलित हुआ। इसे मुख्य रूप से सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। संतूर लकड़ी का एक चौकोर बॉक्स जैसा यंत्र है जिसके ऊपर 2-2 मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं। एक सुर से मिलाए गए धातु के 4 तार एक जोड़ी मेरू के ऊपर लगे होते हैं। संगीत के इस यंत्र को बजाने के लिए वादक आगे से मुड़ी हुई डंडियों का प्रयोग करता है। इसका नाम संतूर का मतलब होता है 100 तारों वाला, लेकिन सिर्फ भारतीय संतूर में ही 100 तार होती हैं। धीरे धीरे 20वीं सदी के मध्य तक इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। हालांकि यह अभी भी भारत में क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा है। अक्सर लोग इसे पर्शियन वाद्य यंत्र बताते हैं, जबकि सच तो यह है कि संतूर पूरे विश्व को कश्मीर की देन है और कश्मीर के कण कण में संतूर बसा हुआ है। 100 तारों वाले इस वाद्य यंत्र को शततंत्र वीणा भी कहते हैं। इसकी चर्चा 3री और 4वीं शताब्दी में भी मिलती है। नंबर 5, एंटी मास्टरबेशन डिवाइसेस। विक्टोरियन टाइम्स में पुरुषों के लिए सेक्सुअल लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि इसको लेकर विचारधारा कुछ ऐसी थी कि सेक्सुअल लिबर्टी को इम्प्योर समझा जाता था। यहाँ तक कि इसे एक बीमारी की तरह समझा जाता था और पुरुषों में इसे कंट्रोल करने की जरूरत थी और इसीलिए इस तरह के एंटी मास्टरबेशन डिवाइसेस बनाए गए थे। इस तरह के डिवाइसेस प्रो सेक्स काउंटर कल्चर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय के लोगों की सोच के अनुसार ये डिवाइसेस अनरिक्वायर्ड सेक्स को रोकने के लिए बेहद जरूरी होते थे। नंबर 4, द डेंटल की। ये बेहद खतरनाक यंत्र होता था, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। डेंटल की एक तरह का दांत निकालने वाला एक यंत्र होता था, लेकिन उपकरण आपके दांतों को हिला देने के साथ साथ आपका दिल भी दहला सकता था। एंटीबायोटिक्स के आविष्कार से पहले दांत उखाड़ना बेहद दर्दनाक अनुभव होता था। इसमें पूरा डिवाइस दांतों से फंसाकर घुमा दिया जाता था और दांत को उखाड़कर बाहर निकाल लिया जाता था। आप कल्पना कर ही सकते हैं बिना किसी पेन किलर या एनेस्थीसिया के ये कितना दर्दनाक होगा। कभी कभी तो पेशेंट्स के लिए इतना घातक होता था कि मुंह की स्किन निकल जाती थी और दांत के छोटे छोटे कई टुकड़े हो जाते थे। कभी कभी तो दांत के साथ पूरा जबड़ा ही उखड़ जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दांत निकालने की यह तकनीक करीब 100 सालों तक इस्तेमाल की जाती रही। हालांकि एनेस्थीसिया और नम्बनेस ड्रग आने के बाद लोगों को इस खतरनाक और दर्द भरी डेंटल की से राहत मिल गई। शायद ये एकमात्र ऐसी टेक्निक रही होगी जिसके बंद होने में लोगों को बेहद खुशी हुई होगी। नंबर 3, अबैकस एंड काउंटिंग बोर्ड्स। दोस्तों, पहले के जमाने में कोई भी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अबैकस का उपयोग किया जाता था। क्या आप अबैकस के बारे में जानते हैं? दरअसल अबैकस एक तरह का मैथमेटिकल टूल है जिसका उपयोग हिसाब और कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है।
इसलिए अबैकस को काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। इसकी मदद से गणित की बड़ी और जटिल समस्याओं का हल आसानी से निकाला जा सकता है। जटिल समस्या से हमारा अर्थ उन लोगों से है जो हर चीज में नकारात्मकता देखें। पहले के समय में जब कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे, तब अबैकस का उपयोग करके गणित किया जाता था। अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी अंधे लोग एक अबैकस का उपयोग करते हैं क्योंकि वो आसानी से संख्याओं को महसूस कर सकते हैं। अबैकस के बारे में पहली लिखित जानकारी जो वर्तमान में बची हुई है, ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस 480 से 425 ईसा पूर्व की है, जिन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि प्राचीन मिस्रवासी अबैकस का इस्तेमाल करते थे। सबसे पुराना अबैकस जो आज के समय तक बचा हुआ है, इसे सल्मिस अबैकस कहा जाता है। हाँ, ये आकार में काफी बड़ा होता है और वजन में थोड़ा भारी भी। इसी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। हालांकि अब मॉडर्न कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स ने अबैकस को रिप्लेस कर दिया है। नंबर 2, द सन डायल। दोस्तों, आजकल हम अपना पूरा काम टाइम के अनुसार करते हैं। समय पर उठना, काम पर जाना आदि समय के हिसाब से ही करते हैं। हर काम का एक निर्धारित समय होता है। सोचिए, अगर आज हमें किसी से मिलना होता है तो हम बड़ी आसानी से घड़ी देखकर डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में जब घड़ियां नहीं थी और लोग सूर्य और अन्य तारों को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे, तो एक्यूरेट टाइम बता पाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन 290 बीसी के दौरान सन डायल नाम की एक घड़ी बना ली गई थी। यह टाइम देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पहला डिवाइस था। इसमें बड़ा गोलाकार बेस होता था जिसके ऊपर एक एलिवेटेड रॉड जैसा लगा होता था। इस रॉड की छाया गोलाकार बेस पर बनती थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता था, वैसे वैसे इस रॉड की छाया भी अपनी दिशा बदलती थी और लोग इसी से टाइम का अंदाजा लगा लिया करते थे। घड़ियों के अलावा ये टाइम देखने का सबसे एक्यूरेट डिवाइस है। धीरे धीरे इन सन डायल्स को आर्टिस्टिक डिजाइन के साथ भी बनाया जाने लगा। हालांकि दुनिया में कई जगहों पर आज भी सन डायल्स देखे जा सकते हैं। नंबर 1, द टॉन्सिल गुलेटिन। ये डिवाइस आपको डेंटल की याद दिला देगा। जैसा कि हम जानते हैं, पहले के समय में जब डॉक्टरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब किसी भी इन्फेक्शन से मनुष्य को बचाने का एकमात्र तरीका होता था उसे रिमूव करना। जैसा कि आप डेंटल कीज के केस में देख ही चुके हैं कि बिना किसी तरह के एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक के ये काफी मुश्किल होता था। टॉन्सिल के केस में भी कुछ ऐसा ही था। जब डॉक्टर साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो डॉक्टर टॉन्सिल को ह्यूमन बॉडी से हटाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि पेशेंट दर्द की वजह से डॉक्टर को ही काट लेता था और इस समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टरों ने टॉन्सिल गुलेटिन के इस डिवाइस का आविष्कार किया। हालांकि ये बिल्कुल बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं था। इसके यूज से डॉक्टरों को तो आराम हुआ, लेकिन पेशेंट के लिए टॉन्सिल रिमूवल बेहद दर्दनाक हो गया था। कई बार तो मुंह के अंदर की स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती थी। फिर समय के साथ एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक के आविष्कार के साथ इनका प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थे पुराने समय में यूज होने वाले वो डिवाइस जो अब गायब ही हो चुके हैं। खैर, इनमें से कुछ का गायब होना जरूरी भी था। आपको इनमें से कौन सा एंशिएंट गैजेट सबसे अट्रैक्टिव लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।